हमारा यहाँ पर जिक्र है सरकम सर्कल, हमारा जिक्र है सरकम सर्कल का। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सरकम सर्कल के बारे में सुना होगा। ये देखेंगे सरकम सर्कल मेरे बच्चे ये वाला, वो वाला सर्कल जो ट्रायंगल को टच करे एक्सटर्नल, या दूसरे लफ्जों में लोग कहते हैं कि जो इसके वर्टिसेस को टच करे, जो मेरे बच्चे इसके वर्टिसेस को टच करे, ये वाला जो सर्कल है इसको सरकम सर्कल बोलते हैं। सर्कल विच टचेस द ट्रायंगल एक्सटर्नली, या उसके वर्टिसेस को टच करे। अच्छा, वो कह रहा है, फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हो गए 5 3, बी के मेरे बच्चे हो गए -2 2, सी के मेरे बच्चे हो गए 4 और 2। क्वेश्चन ये कहता है कि वो पॉइंट निकालें जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको ये वाला पॉइंट निकालना, जो मतलब फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट कौन है, P, इसके कोऑर्डिनेट कौन है, x और y। यही पॉइंट है जो कि तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। और दूसरे लफ्जों में बताऊं, ये उस सर्कल का सेंटर भी है। What you need to find out a point which is equidistant from all vertices, तो वो उस सर्कल का सेंटर ही बन रहा है। अब इसका मतलब है, ये सवाल में गिवन है कि इस पॉइंट का तमाम वर्टिसेस से फासला एक जैसा है। इसका मतलब AP will be equal to BP will be equal to CP। I can say ये ज़हन में रखना कि मेरा मकसद है P पॉइंट मालूम करना, मतलब वैल्यू निकालना x और किसकी, y। लिखेंगे कि क्योंकि सिंस कोण P is equidistant इससे from A और on B और on C, तो हम ये कह सकते हैं, फिर मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं देन कि कोण AP will be equal to BP will be equal to CP। ये तीनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, हम इसका क्या मतलब है? मुझे तो दो इक्वेशन चाहिए। हम इस तरह करते हैं कि इसको ना लिख के दो इक्वेशंस बना लेते हैं, इससे हमें दो इक्वेशंस मिल गए। मतलब उससे दो रिजल्ट का कैसे बना लूं? एक कौन सा बना लूं कि AP किसके बराबर है, BP। एक विषय बना लें कि AP किसके बराबर है, CP। नो इशू। बेशक दोनों तरफ से क्लियर भी ले। ये मुझे बताएं कि अगर इधर AP, इधर भी स्क्वायर, एक BP का भी स्क्वायर, इधर मेरे बच्चे AP का स्क्वायर, इधर CP का भी स्क्वायर। आपको पता कि जब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, लगा भला कैसे, AP पर कैसे लगेगा, x2 - x1। हाँ, तो x2 will be xy और x1 y1 A की कोऑर्डिनेट होंगे। It will be x - 5 इस स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 3 का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगा क्योंकि पीछे स्क्वायर लगो। नाउ इट्स BP, तो BP से मुराद है B के कोऑर्डिनेट x1 y1, P के x2 y2, तो x2 - x1, तो वो मेरे बच्चे बन जाएगा x - प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। सिंपलीफाई कर ले टू गेट अ वन इक्वेशन, but still we will be getting a one equation containing x and y। फिर उधर से एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें x और y होगा, उन दोनों को हल करके वैल्यू निकालेंगे x और किसकी, y की, और वो वही पॉइंट होगा which is equidistant from all vertices, या दूसरे लफ्जों में वो आपके सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। लेकिन अभी यहां से एक इक्वेशन ये देख लें, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -2ab - 10x प्लस y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2ab - 6y इक्वल टू, आप इधर लिखो, तो ये मेरे बच्चे कैसे बनेगा, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab प्लस 4x, y स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 -2ab - 4
This x square will be cancelled. This y square will be cancelled. अच्छा 25 और 9 it will be 34 minus 10x minus 6y equal to 4 जमा 4 8 प्लस 4x माइनस 4। हमारा मकसद है कि हमें एक इक्वेशन मिल जाए। बेशक इन सब को उधर भेज देंगे, इधर फिर क्या लिख लोगे 0 4x प्लस 10x माइनस 4y, ये 6y उधर जाकर मेरे बच्चे प्लस हो गया 8 और ये 34 उधर जाकर माइनस हो गया 10 प्लस 4 विल बी 14x 6y माइनस 4y इज प्लस 2y 8 मनफी 34 मनफी 26। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें सिंपल सी मिल जाए तो आप ऐसे करो कि इन दोनों के अंदर से 2 कॉमन ले लो, इट विल बी 7x प्लस y माइनस 30। फिर आप ऐसे करो कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर मेरे बच्चे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 0 इक्वल टू 7x प्लस y माइनस 30। अच्छा ये लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। ये मुझे एक मिल गई, लेकिन मसला ये है कि एक से हमारा काम नहीं, हमें 2 चाहिए। अब इधर से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, कोई बात नहीं। अब मेरे बच्चे आप लिखेंगे इस चीज को कि ए पी का स्क्वायर मेरे बच्चे सी पी के स्क्वायर के बराबर। आई होप सो कि आपको याद हो। अब उधर से भी बनाते हैं ए पी अगेन, यहां पर भी अगर आपको याद हो तो ये हमने बनाया ए पी, तो ये क्या था भला x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब सी पी बनाते हैं, सी पी तो p के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी पी सॉरी c के x1 y1 p के x2 y2, तो x इट विल बी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2। इसको भी सिंपलीफाई कर लें ताकि आपको एक और इक्वेशन मिल जाए। ये बताएं बड़ा कैसे, इट विल बी x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 मनफी 2ab मनफी 10x प्लस y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 मनफी 6, जबकि उधर x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी 16 माइनस 2ab मनफी 8x, फिर आ जाएगा y स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 मनफी 2ab मनफी 4। अच्छा इधर भी x स्क्वायर ये कैंसिल, ये मेरे बच्चे y स्क्वायर भी कैंसिल। अच्छा 25 जमा 9 इट विल बी 34 माइनस 10x माइनस 6 इक्वल टू 16 जमा 4 20 मनफी 8x मनफी 4। मेरे बच्चे बेशक इन दोनों को उधर भेज दें, यहां पर फिर 0 बन जाएगा, तो ये 10x उधर जाकर प्लस हो जाएगा मनफी 8x, 6y उधर जाकर प्लस हो जाएगा मनफी 4y, प्लस 20 इज ऑलरेडी देयर, ये 34 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 10x माइनस 8x इट विल बी 2x प्लस 2y माइनस 14। सिंपल करने के लिए इसके अंदर से 2 कॉमन ले लें। अगर मेरे बच्चे 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाता है x प्लस y माइनस, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी x प्लस y माइनस। हाँ इसको आप कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2। मेरे बच्चे हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई, इन दोनों को हल करें, हल करके वैल्यू निकालें x और y की, वही आपके सर्कल का सेंटर हो। कोई ये देखें इधर प्लस y इधर प्लस y, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से y कैंसिल हो जाएगा, x निकलेगा, x कहीं पर पुट करके y निकाल। अच्छा लेकिन ये ख्याल करिएगा ये फिर सेंटर निकलेगा, उससे फिर रेडियस भी पूछे, लेकिन वो कोई मसला नहीं, जब हमें p मिल जाएगा AP will be radius, BP will be radius, CP will be radius, you can find it, लेकिन अभी सेंटर तो निकाल। अब हम लिखेंगे subtracting 1 and 2 क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से, तो अब हम लिखेंगे subtracting 1 and what you will do,
ये हमारे पास है 7x प्लस 1 माइनस 13 इक्वल 0। ये दूसरा है x प्लस 1 माइनस 7 इक्वल 0। प्लस है तो मनफी मनफी इस प्लस, ये प्लस और मनफी विल बी कैंसिल। 7x minus x, it will be 6x. Plus the 7 minus 13, it will be minus 6 equal 0. 6x equal to 6, x will be equal to 1. ये x कहीं पर पुट करें to get a y. तो ये मेरे बच्चे पुट कर देते हैं, हम लिखेंगे पुट x equal to 1, लेकिन बना किसमें इन इक्वेशन 2। तो जब ये x की जगह मेरे बच्चे इधर 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस y माइनस 0, तो ये y माइनस 6, इसका मतलब y इक्वल 6। अच्छा ये p निकला है, x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू 6 निकला है। ये वाला कौन सा पॉइंट निकला है? which is equidistant from all vertices। उसने एक और काम भी कहा था कि उस सर्कम सर्कल का रेडियस भी निकालें, तो कोई बात नहीं, आपको पता चल रहा होगा रेडियस क्या है, AP। लिखेंगे अब रेडियस, because we have a we have now p, तो अब हम लिख सकते हैं what we want to find out radius। a यहां पर एक बार a लिख, what is a, it's 5 3, what is p here, it's 1 6। you want to find out which thing, radius will be ap। जरूरी नहीं कि ap हो, bp भी रेडियस है, cp भी रेडियस है। अब फार्मूला लगा लें, x2 minus x1 का स्क्वायर, it will be 1 minus 5 plus y2 minus y1, it will be 6 minus 3 का स्क्वायर और अंडर रूट दिया, it will be minus 4 का स्क्वायर, it will be only 3 स्क्वायर, minus 4 स्क्वायर will be 16, 3 स्क्वायर will be 9, it will be 25, इसका अंडर रूट 5। ये आपके सर्कम सर्कल का रेडियस। में आपने सर्कम सर्कल के बारे में सीखा है, यहाँ पे इन सर्कल का सीखोगे, फिर इन सेंटर के बारे में बताऊंगा। अगर गौर करो तो बहुत बड़ी बात है, आप 2 सवालों के अंदर 2 सर्कल सीख रहे हो। आपने पिछले में सर्कम सर्कल सीखा है, इसमें इन सर्कल सीखो। अगर गौर करो, नहीं करें तो फिर आपकी बात इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर जिक्र हो रहा है इन सेंटर का। इन सेंटर का तो उन बच्चों को पता होगा जिसको इन सर्कल का पता होगा। ओके, नाउ व्हाट इज इन सर्कल? इन सर्कल वो वाला सर्कल होता है जो ट्रायंगल को टच करे इंटरनली। ये देख लें, इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये वाला जो सर्कल होगा ये इन सर्कल होगा। ये मेरे बच्चे इन सर्कल होगा that touches the triangle internally। तो कोई बात, ये देखिए, ये पॉइंट कौन होगा? A, ये कौन होगा? B, ये कौन होगा? C। A coordinates are 4 minus 2, B are minus 2 and 4, C coordinate are 5 5। अच्छा गौर करिएगा, हम लोग ना इन सेंटर निकालने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला, इन सेंटर निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है, लेकिन वो फार्मूला करने के लिए पहले हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कह दें, बी के सामने वाली को स्मॉल बी कह दें, सी के सामने वाली को स्मॉल सी कह दें। मेरे बच्चे इन सेंटर निकालने का फार्मूला मैं आखिर में बताऊंगा, पहले मैं जो कह रहा हूं पहले वो चीजें निकालें। भला कौन सी? पहले आप निकालें ए। आप जानते हैं ए किसके बराबर होगा? इट्स अ बीसी मॉड। ए बीसी की तरह फाइंड आउट करें, फिर बी निकालें, फिर सी निकालें। तो मतलब बात करने का ये है कि मेरे बच्चे तीनों साइडों की लेंथ निकालें, तीनों साइडों की लेंथ निकालें, फिर हम किसी और तरफ जाएं। फार्मूला बताऊंगा। ओके, ए बी सी, तो ये बड़ा कैसे आएगा? x2 मनफी x1 5 मनफी प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 5 मनफी 4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 5 जमा 2 7 का स्क्वायर 5 मनफी 4 a का स्क्वायर और ये अंडर रूट 7 square will be 49, 1 square will be 1 and it will be 50 square root। What is this? A। एक आपने काम करना है,
अगर कैलकुलेशन मेरे हिसाब से करेंगे तो फिर ये सवाल अच्छा प्रोसीड होगा। आप लोगों ने एक काम करना है, ये जो 50 है ना, इसको आप लिखना है 25 ज़रब 2। अच्छा 25 स्क्वायर रूट विल बी 5, इसको लिखने 5 अंडर रूट। दिस इज योर ए। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट बी। अच्छा बी किसके बराबर है? इट्स ए सी। कोई बात नहीं, अब ए सी निकाल अगेन बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। एंड यू नो वेरी वेल x2 मनफी x1, इसका मतलब है 5 मनफी 4 का स्क्वायर, फिर 5 मनफी मनफी प्लस 2 का स्क्वायर, और ये अंडर 5 मनफी 4 a का स्क्वायर, 5 जमा 2 7 का स्क्वायर। इट विल बी अगेन 1 7 स्क्वायर विल बी 49 एंड इट विल बी 50 स्क्वायर। 50 का मतलब है 25 into 2, 25 का अंडर रूट मतलब है 5 अंडर रूट 2। This is which thing you got B. Now I gonna get last thing, that is C. अब मेरे बच्चे लिखेंगे ये C, तो C मेरे बच्चे किसके बराबर होगा? AB। C मालूम कर, तो ये बताएं C कैसे? C बराबर है AB के, AB। फिर x2 मनफी x, तो वो मेरे बच्चे बनेगा मनफी 2 मनफी 4 का स्क्वायर जमा बाय 2 मनफी बाय 4 मनफी मनफी प्लस 2 का स्क्वायर, और ये अंडर। अब ये बताइए इसका मतलब है इधर मेरे बच्चे बन जाएगा मनफी 6 का स्क्वायर 4 जमा 2 इट्स प्लस 6 का स्क्वायर। इट विल बी 36, इट विल बी 36, इट विल बी 72। 72 को आप लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36 अंडर रूट विल बी 6, 6 अंडर रूट 2। दिस इज C। अब अगर आप कहते हैं I got a A, I got a B, I got a C, अब मैं आपको इन सेंटर का फार्मूला लिखवा देता हूं, उसके अंदर बस आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर लें। बेशक आप लिखें इन सेंटर, इसका फार्मूला कैसा है? प्लेस अ ब्रैकेट, प्लेस अ ब्रैकेट, और इसके अंदर आप लोगों ने u लिखना है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, लेकिन डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, बट दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। अब इन सेंटर के y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखिए, एंड इट्स फार्मूला विल बी ay1 प्लस by2 प्लस cy3, but divided by a plus b plus c, and this will be close। अच्छा a के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, ये खुद अंडरस्टैंड कर लेना। b के होंगे x2 y2, c के x3 y3, और a b c क्या होगा? a b c। ये देखें, ये जो a के कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे x1 y1, b के होंगे x2 y2, and C coordinate will be x3 y2। हाँ ख्याल से 5 अंडर रूट, लेकिन इसके साथ x1 भी, वो देखें x1 is 4 plus, now what is B? Again this is 5 under root। What is x2? It's minus plus C 6 under root। What is x3? It's 5, but divided by a plus b plus c, and what is a here? It's 5 under root। What is b? It's again 5 under, and what is c? Is 6 under root। दरमियान में हम कॉमा लगाएंगे। अब मेरे बच्चे इसी का y कोऑर्डिनेट, अब देखें a कौन है? 5 अंडर रूट। व्हाट इज y1? इट्स माइनस प्लस b, इट्स 5 अंडर रूट। व्हाट इज y2? इज 4, फिर प्लस c से क्या मुराद? It's 6 under root। What is y3? It's 5।
divided by a plus b plus c. And what is a here is 5 under root 2. Here 5 under root 2 plus 6 under root 8. भाई आप लोगों ने इसके बारे में परेशान नहीं होना कि ये इतना बड़ा पॉइंट हो गया है तो ये कैसे निकलेगा. इट्स वेरी सिंपल. अभी आपने गौर करना है. अभी बिल्कुल ये छोटा हो गया. अभी ये गौर करें. ये देखें, सिर्फ सुनना है आपको. ये देखें, ये मुझे बताइए, आप ये समझ लें इधर भी अंडर रूट 2, इधर भी अंडर रूट 2, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. मैंने ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. अगर ये कैंसिल हो गया 5 4 विल बी 20, 5 minus 2 will be minus 10, 6 5 will be 30. ऊपर ये चीज रहेगी, जबकि नीचे it will be 5 plus 5 plus 6 is again a comma. अब अगर यहां पर गौर करें तो ये अंडर रूट 2 समझ ले, मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. 5 with minus 2 it will be minus 10, 5 4 with 20, 6 with 5 30, नीचे 5 plus 5 plus 6. I hope so it's clear. And you can simplify to get your answer. 20 minus 10 will be 10, 10 plus 30 will be 40. It will be 40 divided by 60. 30 plus 20 50, 50 minus 10 it will be 40 divided by 60. ये आपका इधर लिख लें कि ये आपका इन सेंटर है. And what is the in center? The center of the in circle. And I told you what is the in circle. A circle that is triangle internal. I hope so. ये clear हो.